आपसे इस बारे में बात करूं उससे पहले एक और बड़ा अपडेट, आबे की हत्या की खबर पर चीन का भी अब पहला रिएक्शन सामने आया है और आबे की राजनीतिक हत्या की आशंका, यहां ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये बयान सामने आया है कि ये एक राजनीतिक हत्या है। आबे की हत्या की खबर पर चीन का ये पहला रिएक्शन, और इसी बात को लेकर दत्ता सर मैं भी सवाल उठा रही थी क्योंकि इस बात को लेकर पॉसिबिलिटी जताई जा रही है क्योंकि जापान में अब पार्लियामेंट अपर हाउस के इलेक्शन होने हैं, इसीलिए इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये पॉलिटिकल पर्पस की वजह से हत्या की गई है। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं कि एक पॉलिटिकल असैसिनेशन है। और देखिए, जिस तरह से चाइना की जो भूमिका रही है कई इलेक्शंस में या जितने भी इंतखाबात हुए हैं, आप ये देखिए जो यूएस इलेक्शन हुआ था उसमें भी चाइना का रोल देखा गया था। तो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें भी कहा है कि चाइना वेस्ट में काफी एस्पियोनेजेस के जो केसेस हैं उनको अंजाम दे रहा है। तो इसमें ये खैर चिंता, ये एक विवेचना का विषय है और जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, लेकिन हाँ, इसमें जो जिस तरह के संबंध, जिनमें जिस तरह की खटास चीन और जापान के संबंधों में थी और जिस तरह का स्टेटस और स्टेचर आबे साहब रखते थे, चीन को ये डर था कि भाई वो अभी भी जो पॉलिटिकल अलायंसेस हैं जैसे क्वाड है, क्वाड में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और चीन क्वाड के फॉर्मेशन से काफी घबराया हुआ था इनिशियली। बिल्कुल ब्रिगेडियर दत्ता, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन से टकराने वाले टाइगर की हत्या हुई है और चीन का ये पहला रिएक्शन जिसमें राजनीतिक हत्या की आशंका का इजहार किया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो जानकारी सामने आ रही है, ये जो गनमैन है, ये जो हमलावर है जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, इसके बारे में ये शुरुआती जानकारी मिल रही है कि ये जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स का फॉर्मर मेंबर था। ये जानकारी सामने आ रही है। अब इसकी पड़ताल जो है वो की जा रही है, लेकिन लोकल मीडिया के हवाले से ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की सरकार का पिट्ठू अखबार है, वो ये जानकारी दे रहा है। तो इसके अपने आप में क्या मायने हैं यूके देवनाथ साहब, इसकी भी पड़ताल बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह का आबोहवा पैदा करने में ना सिर्फ चीन का बल्कि नॉर्थ कोरिया का भी हाथ हो सकता है। चीन तो हमेशा ही ये बोलेगा कि ये जो हत्या हुई है ये जापान की इंटरनल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन हम और दुनिया के सारे जितने विश्व में मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं या इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, सबको मालूम है कि आज की तारीख में जापान में सबसे ज्यादा उथल पुथल कौन चाहता है? एक नॉर्थ कोरिया और दो चीन। इसमें कोई शक ही नहीं है कि चीन अब पूरी कोशिश करेगा कि वो इस हत्या में अपना जो हाथ है, अपना जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको छुपाने की हर कोशिश करेगा। ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, ये जो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स का फॉर्मर मेंबर है ये हमलावर, ये जो जानकारी सामने आ रही है इसे आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? और कहा यह जा रहा है क्योंकि वो फॉर्मर मेंबर था, उसने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है शिंजो एबे के कातिल पर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये रही आपके सामने, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम कर चुका है हमलावर। देखिए अब ये जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आ रही है इस हमलावर के बारे में जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है। विवेक वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, हमलावर को लेकर ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और पता यह भी चल रहा है कि उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को अंजाम दिया है। क्या अपडेट है? बिल्कुल पूछताछ उम्मीद की जा रही है हमलावर से, लेकिन शुरुआत की जो जानकारी निकल के आई है उसके मुताबिक जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स में ये व्यक्ति काम कर चुका है, लेकिन समीप वजह अभी भी समझ में किसी को नहीं आ रही है कि आखिरकार इस व्यक्ति से शिंजो आबे की क्या दुश्मनी हो सकती है, इसने क्यों मारा। लेकिन उसी भी चाइना का रिएक्शन मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लग रहा है। जिस तरीके से चीन की मीडिया ने ये दावा किया है कि ये पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है जिसका शिकार शिंजो आबे को बनाया गया हो, तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है जब अभी जापान की तरफ से, जापान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वहाँ के कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से, जापान की पुलिस की तरफ से अभी कोई कारण या कोई कंक्लूजन नहीं निकाला गया है कि आखिरकार शिंजो आबे पर हमला
किस वजह से हुआ है, मकसद क्या है। और उससे पहले चीन की मीडिया का ये कहना बड़ा हैरान करने वाला है कि आखिरकार शिंजो आबे की जो मौत हुई है वो पॉलिटिकल रंजिश हो सकती है। तो बिल्कुल, इस पर किस तरीके से अभी तक की जांच के बाद क्या सामने आया है, आपसे इस बारे में और बात करें। विवेक, जापान से ही पत्रकार नुपुर तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, क्या इमीडिएट डिटेल्स आप TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के साथ शेयर कर पाएंगी, क्योंकि एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर आज जापान से। देखिए, आज जो हुआ है, दिस इज काइंड ऑफ वेरी अनबिलीवेबल इन जापानीज हिस्ट्री। ऐसा कभी हुआ नहीं है जापान में। और जापान इतने सेफ कंट्री है, कहीं भी कोई भी जा सकता है। हम लोग रात को लास्ट ट्रेन लेके घर जाते हैं, मतलब फॉर नॉर्मल पब्लिक, फॉर पॉलिटिशियन ऐसे घूमते हैं। पर जो अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो कैंपेनिंग हो रहा है, वो खुले कैंपेनिंग हो रहा है। मतलब दिस इज द सेफेस्ट, आई कैन से दिस इज द आफ्टर लिविंग देयर आफ्टर ऑलमोस्ट 20 years, आई कैन से सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ पे हम लोग इतने फ्रीली घूमते हैं, वहाँ पे सब कुछ कैंपेनिंग चल रहा है, इतने फ्रीली चल रहा है। तो ये जो नुपुर, कहीं यही वजह तो नहीं है? कंपैरेटिवली सेफ माना जाता है जापान को, एक शांत देश माना जाता है, और यही कहीं ना कहीं वजह तो नहीं बनी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सिक्योरिटी का तामझाम लंबा चौड़ा होना चाहिए था, वैसा शिंजो एबे के साथ नहीं था। हाँ, दिस इज वेरी ट्रू। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं वेरी ट्रू, क्योंकि जापान में जैसे आप सिक्योरिटी साथ में रखना या ऐसे, हम लोग जापान के लोग, जापान के प्राइम मिनिस्टर या जापान के लोग सोच भी नहीं सकते कि अपने साथ सिक्योरिटी लेके चलना, क्योंकि वो लोग लोगों के साथ चलते हैं। जो लोग प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो नॉर्मली जो MP होते हैं, वो बस लोगों के साथ साथ चलते हैं, हाथ मिलाते हुए चलते हैं। तो दिस इज अनबिलीवेबल इन जापान की सिक्योरिटी रखना अपने साथ। ये नहीं होता है जापान में, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि लेकिन आने वाले इलेक्शन से पहले जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, नुपुर, उसको लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। आपसे इस बारे में बात करें उससे पहले हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल सुरभि। देखिए, सबसे पहले हम लोग बता दें कि शिंजो आबे को जिस हमलावर ने गोली मारी थी, चूंकि जापान उन देशों में शुमार है जहां बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट गन लॉज हैं, और इसलिए वहां पर बंदूक हासिल करना आसान काम नहीं है। तो इस हमलावर ने दरअसल अपने घर में एक शॉटगन बनाया था, एक लोकल किस्म का शॉटगन बनाकर उसके साथ वो वहां पर पहुंचा था ताकि शिंजो आबे पर हमला कर सके। और वहीं जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने अभी आधिकारिक तौर पर ब्रीफिंग दी है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि जापान के सरकार के जितने भी मंत्री हैं उन सबको कहा गया है कि वो सब वापस टोक्यो लौट आए। वो जो जहां पर है सब वापस टोक्यो लौट आए। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका माकूल जवाब देंगे, और इसलिए सरकार तैयारी कर रही है उस तरह के माकूल जवाब देने की। तो अब जो हमलावर जो पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है कि ये गन कैसे आया, और जो गन की तस्वीरें हैं उसके आधार पर यह साफ हो रहा है कि ये जो शॉटगन है ये देसी शॉटगन है, ये लोकल शॉटगन है। इसे कहीं से बाहर से लाया नहीं गया है या कोई कंपनी मेड शॉटगन नहीं है, बल्कि इसने अपनी एक्सपर्टीज के जरिए इस बंदूक को बनाया और उसके जरिए इसने गोली चलाई। और जापान का सबसे बड़ा खूनी इतिहास इस शॉटगन से, इस देसी शॉटगन से लिखा अच्छा, गया। मनीष, ये बताइए कि जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स में खबरें छप रही हैं इस पूरी वारदात को लेकर, इसे पॉलिटिकल मोटिव वाला हत्याकांड बताया जा रहा है, इसमें क्या वाकई दम नजर आता है? क्योंकि संडे को ही उच्च सदन के चुनाव होने और सारे जो नेता थे जापान के बड़े बड़े वो कैंपेनिंग मोड में थे, और उस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए, ग्लोबल टाइम्स तो फिर ग्लोबल टाइम्स ही है, और खास करके तब जब चाहे शिंजो आबे हो या उनके उत्तराधिकारी जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री सुगा, तब चीन को लेकर, उत्तर कोरिया को लेकर लगातार हार्ड लाइन स्टैंड रखते हैं। इनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बहुत ही हार्ड लाइन स्टैंड रखती है चीन को लेकर और उत्तर कोरिया को लेकर। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ग्लोबल टाइम्स इस समय भी अपनी नीच हरकत से बाज नहीं आ रहा, जब वो डिमीन करने की कोशिश कर रहा है इतने बड़े घटना को। नुपुर जो अभी हमारे साथ जापान से जुड़ रही थी, वो बात सही कह रही थी। जापान दरअसल एक ऐसा देश है जहां पर आप गन के बारे में, जहां पर आप हिंसा और मारपीट के बारे में सोच भी नहीं सकते। चाहे वो उनका न सिर्फ बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, बल्कि ये उनके लाइफस्टाइल का और उनका जो
सोशल और पॉलिटिकल कल्चर है। और यही वजह है कि शिंजो अबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे, उनकी मौजूदगी में भी जब चुनावी रैली हो रही है तो बहुत ज्यादा लेकिन सुरक्षा कर्मी, मकसद अगर क्या आप हो देखें सकता है?